को जय मसीह की। धन्यवाद के साथ आज के सुंदर दिन और सुंदर समय में परमेश्वर की स्तुति हो। तो आइए हम एक वचन देखेंगे कि परमेश्वर का सामर्थ हम मसीह बहन भाइयों में कैसे कार्य करता है। आमेन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 का 14 वचन, जिसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर विषय के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करती हुई कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सदा हमको, हालेलुया, हर समय में हम जहाँ भी होते हैं, हम छोटी सभा में होते हैं या बड़ी सभा में होते हैं, और परमेश्वर हम चाहे 1 जन में हो चाहे 1000 जन के बीच में हो, परमेश्वर का सामर्थ कार्य करता है। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। आमेन, हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा है, ये परमेश्वर का सामर्थ है जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। जहाँ हम जाकर परमेश्वर का वचन बताते हैं, हजारों लोग तालियां बजाते हैं, हालेलुया। लेकिन सचमुच ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर की सामर्थ है जो खुदावन के मैसेज को, हालेलुया, जो परमेश्वर के जीवित कलाम को पवित्र आत्मा इस तरह से इस परमेश्वर की सामर्थ से भरकर हजारों लोगों के बीच में लेकर जाता है, जिससे कि सचमुच खुदा की महिमा होती है और हम मूर्ख लोग क्या होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। हालेलुया। और इसी से क्या होता है, परमेश्वर की महिमा बढ़ती जाती है। और आगे देखिए क्या लिखा है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमेन, हालेलुया। कौन? परमेश्वर। वो परमेश्वर जिसने हमें मुर्दों में से जिलाया है, जिसने हमें नई जिंदगी दी है और अपनी महिमा करने के लिए हमको बुलाया है। वो कहता है, उसके वचन में लिखा है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो सचमुच मैं इस लायक नहीं हूँ, हम इस योग्य नहीं हैं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि उसने क्या किया है, मूर्खों को चुन लिया है। हाँ, उसने बुद्धिमानों को नहीं चुना अपने महान काम के लिए, अपने इस महान काम के लिए, सुसमाचार के लिए। परमेश्वर ने ये महान जो वो सुगंध है, हालेलुया, जीवन की जो सुगंध है, वो औरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरी जगह तक फैलाने के लिए परमेश्वर ने हम मूर्खों को चुना। क्योंकि 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 के 21 में भी लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आमेन, ठीक है। इसी रीति से परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करता है हमारे जीवन में और बहुतों के जीवन में। इसीलिए चाहिए कि जो परमेश्वर ने सुगंध, जो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य की सुगंध, अपने वचन की सुगंध, अपने आत्मा की सुगंध और जीवन की सुगंध मेरे अंदर परमेश्वर ने उंडेल दी है, मुझे चाहिए कि मैं क्या करूं, हर उस जगह में जहां परमेश्वर का आत्मा चाहता है, मैं क्या करूं, फैलाऊं, जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। आमेन। तो हमारी लाइफ में एक नहीं, हमें अनेक लोग मिलते हैं जिन तक हम परमेश्वर का मैसेज पहुंचाते हैं, परमेश्वर के महान इस सुसमाचार को पहुंचाते हैं। तो ये है कि जो सचमुच परमेश्वर का चुना हुआ है, वो उसको अपने जीवन में, उस मैसेज को अपने जीवन में ग्रहण करता है और मान लेता है, समझ लेता है, जान लेता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। आमेन। और सचमुच में ये जीवन की सुगंध उसके जीवन को भी क्या कर देती है, सुगंधित कर देती है और इसके जीवन को बदल के रख देती है। आमीन। इसलिए चाहिए कि हम मैसेंजर हैं, परमेश्वर ने हमें रखा है। प्रभु कहता ना कि तुम मसीह के राजदूत हो, और परमेश्वर ने अपना वचन पत्थर पर नहीं लिखा, वरन मांस रूपी पट्टियों पर लिखा, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पे लिखा है। हालेलुया। स्याही से नहीं, पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर की सामर्थ्य से लिखा गया है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के इस काम में और आगे बढ़े और उसकी महिमा करें, पूरी वफादारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में, नम्र होकर, हम्बल होकर, परमेश्वर का भय मानते हुए
हुए, उसका आदर करते हुए और उसके नाम को महिमा देते हुए। तो परमेश्वर की स्तुति हो, इस सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सब के जीवन में कार्य करे और खुदा की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की।